कभी एक ऐसे शहर के बारे में सोचा है जहां हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी सुनाती हो? आज हम चल रहे हैं असम के शिवसागर, जो कभी शक्तिशाली अहोम राजवंश की धड़कन हुआ करता था। तो चलिए मिलकर इसके शानदार इतिहास की पड़तों को खोलते हैं। जहां हर पत्थर, हर इमारत इतिहास बोलती है। ये बात शिवसागर के लिए बिल्कुल सही बैठती है। मतलब ये सिर्फ ईंट और गारे से बना एक शहर नहीं है। ये तो एक जीती जागती कहानी है जो अपनी हर दीवार से हमसे बात करती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर और जानते हैं कि आखिर शिवसागर को असम के इतिहास का दिल क्यों कहा जाता है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक तरह का ग्रैंड स्टेज, वो मंच जहां अहोम साम्राज्य की पब्लिक और कल्चरल लाइफ अपनी पूरी शान से दुनिया के सामने आती थी। ये देखिए, ये है रंग घर, एशिया का सबसे पुराना स्पोर्ट्स पवेलियन। पर यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये तो अहोम आर्किटेक्चर की शान और उनकी ग्रैंड लाइफ का एक जीता जागता सिंबल है। और इसकी जो 2 मंजिला नाव जैसी डिजाइन है ना, वो इसे पूरे एशिया में बिल्कुल यूनिक बनाती है। जरा सोचिए, ऊपर की मंजिल से अहोम राजा रानी देख रहे हैं, नीचे ढोल की थाप पर बिहू डांस हो रहा है, पानी में नावों की जबरदस्त रेस चल रही है और भैंसों की लड़ाई जैसे कई शाही खेल हो रहे हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये तो साम्राज्य की पावर, उसकी समृद्धि और उसके वाइब्रेंट कल्चर का एक ग्रैंड शो था। ओके, तो पब्लिक स्टेज से अब थोड़ा अंदर चलते हैं, उन दीवारों के पीछे जहां असल में साम्राज्य की किस्मत लिखी जाती थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्ति और रहस्यों से भरे उन महलों की, जहां रॉयल अथॉरिटी और मिलिट्री स्ट्रैटेजीज तय होती थीं। ये जो 2 महल है ना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। एक तरफ है तलातल घर, जो अपनी सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स और मिलिट्री पावर के साथ एक मजबूत किला था, और दूसरी तरफ है करेंग घर, जो था शाही निवास और पावर का सेंटर जहां से पूरा साम्राज्य चलाया जाता था। तो एक सिंबल था मिलिट्री माइट का, तो दूसरा रॉयल अथॉरिटी का। चलिए, महलों की पॉलिटिक्स से निकलकर अब अहोम सिविलाइजेशन के दिल में झांकते हैं, यानी आस्था और प्रेम से बने उन मॉन्यूमेंट्स की ओर जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और ये है शिवडोल, असम का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आर्किटेक्चर और नेचर का एक खूबसूरत संगम है। सोचिए, शांत शिवसागर तालाब के किनारे खड़ा ये मंदिर एक अलग ही डिवाइन वाइब देता है, और यही वजह है कि हर साल हजारों लोग यहां खिंचे चले आते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब आस्था, प्रेम और बलिदान से मिल जाती है? ये सवाल हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जिसकी फाउंडेशन में एक माँ के सैक्रिफाइस की अमर कहानी है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये एक बेटे का अपनी माँ को दिया हुआ ट्रिब्यूट है। जय सागर टैंक, एशिया का सबसे बड़ा मैनमेड टैंक, जिसे राजा रुद्र सिंह ने अपनी माँ जयमती के बलिदान की याद में बनवाया था। इसका इतना बड़ा होना ही राजा के अपनी माँ के लिए गहरे प्यार और सम्मान का सबूत है। तो चलिए अब अपनी कहानी के फाइनल चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि अहोम साम्राज्य की इंजीनियरिंग और उनकी लेगेसी आज भी कैसे जिंदा है। अच्छा, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स है ना, वैसे ही अहोम राजाओं के लिए थे चारायदेव मैदाम। ये उनके पवित्र मकबरे हैं, और पता है, इन्हें असम का पिरामिड भी कहा जाता है। ये दिखाते हैं कि अहोम लोग आफ्टर लाइफ में कितना विश्वास रखते थे। तो देखिए, ये है अहोम इंजीनियरिंग की पूरी कहानी एक नज़र में। जिंदा लोगों के लिए उन्होंने बनाए करेंग घर जैसे शानदार महल, आफ्टर लाइफ के लिए बनाए चरायदेव मैदान जैसे शाही मकबरे, और आम लोगों के लिए नामदांग पत्थर पुल जैसे फंक्शनल वंडर्स। मतलब उनकी इंजीनियरिंग लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करती थी। और ये है नामदांग पत्थर पुल। ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये तो टाइम को चैलेंज करने वाली इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। सोचिए, 18th सेंचुरी में बना ये पुल आज भी मॉडर्न ट्रैफिक का वजन उठा रहा है। ये दिखाता है कि अहोम इंजीनियर्स कितने ब्रिलियंट और फ्यूचर थिंकिंग थे। तो आखिर में शिवसागर की लेगेसी क्या है? ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल साइट नहीं है, ये असम के इतिहास का दिल है, एक ओपन एयर म्यूजियम है, और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें सीधा अहोम साम्राज्य के गोल्डन एज में ले जाता है। तो बस ये याद रखिएगा, ये सिर्फ पत्थर और ईंट के स्मारक नहीं है, ये असल में असम के सुनहरे इतिहास के जिंदा पन्ने हैं। एक महान सभ्यता की एम्बिशन, उसकी फेथ और उसकी लेगेसी की गूंज जो आज भी हमें इंस्पायर करती है।